हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु नीरज सर में। आप सभी को न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। एंड गाइस, एक बच्चे ने कमेंट किया था कि गाइस नहीं बोलूं मैं, प्रिय विद्यार्थियों। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपके परिवार के साथ में। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो होगा फ्रेजल वर्ब। इससे पहले गाइस मैंने क्लॉज भी पढ़ाया है। टेंस की जो वीडियो है मैंने 12 टेंसों की अलग अलग बनाई है। आफ्टर इट मैंने एक्टिव पेज से पढ़ाया था। कंजक्शन हमने 2 पार्ट्स में पढ़ा है। एक्टिव डायरेक्ट नारेट को भी हमने 2 पार्ट में पढ़ा है। ओके गाइस, इसके अलावा मैंने शॉर्ट्स भी डाले हैं। अभी जो आज मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ गाइस, फ्रेजल वर्ब। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आप सभी के लिए, बहुत ज्यादा। क्योंकि ये होने को तो खैर 6 to 12 और प्लस में कमेंट ग्रेजुएशन लेवल या फिर +2 में सारे के सारे उनमें आता है टॉपिक। ठीक है ना गाइस? तो देखो, मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है। ये जो टॉपिक है फ्रेजल वर्ब, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 8th 10th 12th एंड एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके गाइस, तो गाइस यहाँ पर आप फिर से मैं गाइस बोल रहा हूँ, तो विद्यार्थियों ये ध्यान रखें। आप जो क्वेश्चन आता है, चाहे 8th हुआ, चाहे 10th हुआ, चाहे 12th हुआ, चाहे आपका सीबीएसई पैटर्न हुआ, चाहे आईसीएस बोर्ड हुआ या फिर ओपन बोर्ड हुआ, कोई भी बोर्ड हुआ, पूरे इंडिया में जितने भी जो बोर्ड चलते हैं 10th के या फिर +2 में, कोई भी ग्रेजुएशन का जो भी कोई भी कॉलेज चलता है, कोई भी यूनिवर्सिटी है, देखो इंग्लिश के रिगार्डिंग आपको इसी बच्चे पर अगर वो लिटरेचर लेता है या फिर लिटरेचर ना लेने के बावजूद भी +2 के जितने भी एग्जाम है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, चाहे वो यूपी हरियाणा बोर्ड के हों या एमपी के हों या फिर आरबीएसई बोर्ड के हों या फिर किसी भी आरएसएम एसएसबी बोर्ड का हो या फिर भले वो आरपीएससी बोर्ड का, कुछ भी हो, हर टॉपिक से जो भी मैं आपको करा रहा हूं वो सारे के सारे टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं गाइस। रीट में जो है, रीट के पर्दे में बच्चों को पढ़ा रहा हूं, क्योंकि वो बच्चों का आने वाले हैं सारे के सारे जो टॉपिक करा रहा हूं मैं। और जो जिन जिनको इश्यू आ रहे हैं वो पर्सनली मुझे कॉल भी कर रहे हैं। तो गाइस मैं आपको एक अपना मोबाइल नंबर भी दे देता हूँ यहाँ पर। तो मोबाइल नंबर जो मेरा रहेगा 8239 966346। ओके गाइस, ये मेरा मोबाइल नंबर होगा। आप इस पर कोई भी अगर आपका इशू आता तो आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हो, 8239966346। ओके गाइस, अब देखो आप, ये जो टॉपिक है ये सारे के सारे उनमें आ रहा है, यानी कि जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनमें सब में आ रहा है। अब ये 8th 10th 12th और एनी एग्जाम्स जो होता है उनमें सब में आ रहा है, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो। तो अब हम आते हैं, ये आखिर में टॉपिक आता कैसे है। देखो गाइस, ये जो टॉपिक होगा, चाहे एकेडमिक एजुकेशन हो, चाहे वो कंपटीशन में हो, क्वेश्चन का जो आने का तरीका है वो बिल्कुल सेम है। इसी प्रकार से लिखा हुआ आपको आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। तो आप एक चीज और ध्यान में रखें, यहाँ पर मैंने आपको क्लोज कराया था, आफ्टर टेंस मैंने आपको क्लोज कराया था। तो क्लोज जो है वो भी लगभग ऐसे ही होते हैं, लेकिन यहां पर जो है क्लोज और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है बस। और जो सिंथेसिस मैंने कराया, कंजक्शन मैंने कराया, या फिर और भी मैं कराऊंगा कंबाइन द सेंटेंस। तो यहां पर मैं आज आपको 10 सेंटेंस कराने वाला हूं आफ्टर इट। इसके बाद मैं आपको और एक दूसरे पार्ट में मैं इसकी एक एक्सरसाइज और कराऊंगा, क्लोज की भी मैं कराऊंगा, चिंता नहीं करें, क्लोज भी मैंने उतने ही कराए हैं। यानी ये क्या है, किसी भी उसमें जो मोस्ट ऑफ है, यहाँ पे जो मैंने लिखे हुए हैं ये ज्यादातर कहीं ना कहीं किसी ना किसी बोर्ड में आए हुए हैं और बहुत ज्यादा परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन तीनों ही क्लासों के लिए, प्लस में ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन आपको एज इट इज दिया हुआ होगा, चाहे ये 10th का हो, 12th का हो, 8th का हो, या किसी भी उस एग्जाम में। ठीक है ना? हाँ, एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में केवल 2 या 3 पूछता है, इससे ज्यादा नहीं पूछता। ठीक है ना? कौन सा पूछ ले वो हमको आना चाहिए। तो पहला आप देखिए, ही ब्लैंक स्पेस एट 4 in the morning, यानी कि ही। मैंने आपको एक चीज और बताई थी टेंस के टाइम में, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने बहुत ज्यादा लंबा खींचा था उसको, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ में सारे के सारे जो नोट्स होते हैं वो मैंने कराए थे, 50 मिनट्स की वीडियो थी वो। तो गाइस, जब तक हमको टेंस नहीं आएगा ना, जब तक हमेशा ही हमारी समस्या जो है वो बनी रहेगी। तो आपको मैंने बिल्कुल 0 लेवल से कराए टेंस, बहुत अच्छे से आप उन टेंसों को पढ़िए। तो देखो यहाँ पर, जब तक आप सेंटेंस का अर्थ नहीं लो पाओगे ना, वोकैब आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। वोकैब वर्ड्स में कराऊंगा, स्पोकन वर्ड भी कराऊंगा, रीजनिंग भी कराऊंगा, मैथमेटिक्स साइंस जनरल जो होते हैं एग्जाम्स के लिए, कंपटीशन के लिए, वही मैं कराऊंगा। आप चिंता नहीं करें, बिल्कुल इसी चैनल पे हम कराएंगे, हिंदी ग्रामर भी कराएंगे, और सारी की सारी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनकी तैयारी लगातार चलेगी। आफ्टर गर्मियों में मैं इस पे स्पोकन भी चालू करूंगा। ओके गाइस, तो हमको जितना, कोई भी स्टूडेंट हुआ, जितना अर्थ ले लेते हैं ना सेंटेंस का, उतनी ही ज्यादा सही होने का चांसेस हमारा 99% बढ़ जाता है। तो देखो,
ही ब्लैंक स्पेस एट 4 इन द मॉर्निंग, यानी वह क्या है, अब ऐसा लग रहा है कि वह 4 बजे जगता है सुबह जल्दी। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, गेट्स अप और ब्रेकअप। तो ब्रेकअप का मतलब तो हो जाता है जैसे टूटना या तोड़ना, ब्रेक का मतलब ब्रेक ब्रोकन, यानी ये क्या हो जाता है, टूटना या तोड़ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप समझते हो, यानी आपको जनरली आप इंट्रोडक्शन अपना देते हो कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इसी तरह से बोलते हैं आई गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे एस नहीं आता, वहां पे गेट आता है, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो क्या हो जाएगा, ही गेट्स अप। तो यहाँ पे क्यों आया है एस, क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर, और अगर आई बोलोगे तो यहाँ पर एस नहीं आएगा, यानी आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे ही है तो क्या आ जाएगा, गेट्स, ओके। तो ही गेट्स अप, गेट्स अप, ओके। थोड़ा ज्यादा वैसा हो जाएगा तो मैं यहीं पे टिक करता हुआ जाऊंगा वैसे, ठीक है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, ही गेट्स अप एट 4 इन द मॉर्निंग, ओके। तो मैं गेट्स अप को यहां से रेस कर देता हूं, थोड़ा सा ये कंजक्टेड हो जाएगा इसलिए। अब देखो सेकंड जो है आपका, पहला आपको समझ में आया, यानी वो है सुबह जल्दी जागता है या फिर उठता है, ओके। अब देखो यू मस्ट ब्लैंक स्पेस द लाइब्रेरी बुक्स, यानी तुम जरूर, मस्ट का वर्ड क्या होता है यूज, मस्ट का मतलब होता है कि किसी आपको कोई इनविटेशन देने के लिए आया घर पे, एक तो वो कहीं इनविटेशन देते समय कि आपको जरूर आना है, देन वो क्या कहना है, यू मस्ट कम, यू मस्ट कम, कि तुम्हें जरूर ही आना है। तो मस्ट का जब जब आपको दिखेगा, इसका मतलब होता है, मस्ट का मतलब बहुत ज्यादा जरूर, यानी कि एक 100% कंडीशन से सिचुएशन का वहां पे होना, ठीक है ना। तो यू मस्ट, अब यहाँ पे देखो द लाइब्रेरी बुक्स, यानी कि लाइब्रेरी की जो किताबें हैं, तो यहाँ पे टर्न अप या टर्न इन, तो यहाँ पे आ जाएगा टर्न इन। एंड गाइस यू मस्ट टर्न इन द लाइब्रेरी बुक्स, यानी तुम्हें जरूर लाइब्रेरी बुक्स क्या है, लौटानी है। थर्ड, दे ब्लैंक स्पेस देयर चिल्ड्रन नाइसली, तो बे, दीवाने बे लाते हैं अपने बच्चों को एक प्यार से, अच्छे से। तो दे ब्रिंग अप, क्या हो जाएगा यहाँ पे, दे ब्रिंग अप ये चिल्ड्रन नाइसली, यानी वो अपने बच्चों को लाते हैं एक अच्छे तरीके से। अब देखो टेल मी, अब ये तो सिंपल ही आप जानते हो, अगर मैं यहाँ पर फॉर लगाऊंगा, टेल मी फॉर रवि, रवि के लिए, तो ये तो एक अर्थहीन हो गया, यानी मीनिंगलेस हो गया। तो यहाँ पर टेल मी अबाउट रवि, यानी मुझे रवि के बारे में बताओ, क्योंकि अबाउट माने क्या होता है, के बारे में। तो मैंने अभी आपको जो सिंथेसिस या कंजक्शन कराया था, तो उसमें मैंने कहा था, तेरे मैंने यूज कराया उसमें 13। तो जब तक आपको उनका यूज नहीं, मतलब कि उनका हिंदी मीन्स नहीं पता होगा कि एंड, बोथ एंड, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, यट बट, इस प्रकार से जब तक आपको हिंदी में नहीं पता होगा, आप ढंग से उनका यूज नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उनका आप हिंदी में जान, जैसे कि अबाउट माने क्या होता है, के बारे में। तो टेल मी अबाउट रवि, यानी रवि के बारे में मुझे बताओ। यू विल नेवर बी सिक, इसका अर्थ देखो क्या हो रहा है, यू विल नेवर बी सिक, यानी तुम बीमार नहीं पड़ोगे। यू स्माइल, अब अगर मैं बट लगाऊं तो क्या हो जाएगा, देखना जरा लगा करके, यू विल नेवर बी सिक बट यू स्माइल, लेकिन स्माइल ये क्या हो गया, तो ये तो गलत हो गया ना। तो यू विल नेवर बी सिक इफ यू स्माइल, यानी तुम कभी बीमार नहीं पड़ोगे यदि तुम स्माइल करते हो। तो क्या हो जाएगा, इफ यू स्माइल, तो यहाँ पे इस पे इफ लगा देंगे गाइस। अब देखो इसमें अगर आपको अनलेस, जैसे मैंने कल आपको कंजक्शन या सिंथेसिस में बताया था ना गाइस, कि दो या ऑल दो कहीं पर भी आपको मिले, दो और ऑल दो, इन दोनों का ही मतलब क्या होता है, हालांकि या फिर यद्यपि, ठीक है ना। ये वर्ड कहीं पर भी आपको दिखे, ये वाक्य के सबसे पहले लगते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से अनलेस का यूज भी 99% केसों में क्या है, वाक्य की शुरुआत में ही आता है। अनलेस ही वर्क्स हार्डर ही विल फिल, यानी हालांकि वो है बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम कर रहा है, इसीलिए क्या होगा, ही विल फिल, यानी वो कर पाएगा या भर पाएगा या फिर अपने उम्मीदों को वो पूरा कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, अनलेस, ओके गाइस। अब देखो सम थीव्स, यानी कुछ चोर, ब्लैंक स्पेस दिस हॉस्टल यस्टरडे, अब देखो कुछ चोरों ने दिस हॉस्टल यस्टरडे, तो ब्रोक अप और ब्रोक इनटू, तो देखो ब्रोक इनटू क्योंकि अंदर घुस करके उसमें क्या है, तोड़ा, यानी कि दिस सम थीव्स ब्रोक इनटू दिस हॉस्टल यस्टरडे, यानी कि कल, गुजरे हुए कल में उन्होंने क्या है, ब्रोक, तोड़ा। अब इनटू क्या है, क्योंकि उसके चीज के अंदर जाकर के, क्योंकि हॉस्टल की क्या है, वो अंदर जा गए हैं। अभी मैं आपको प्रपोजिशन कराऊंगा तब बहुत अच्छे से कराऊंगा, उनको 2 या 3 पार्ट्स में मैं बांटूंगा, क्योंकि प्रपोजिशन बहुत सारे होते हैं गाइस, तो उसको एक वीडियो में हम नहीं बता सकते, ठीक है ना। तब आपको मैं हर शब्द का ऐसे, जैसे सिंथेसिस या कंजक्शन में समझाया वैसे ही हम उनको भी समझाएंगे, ठीक है ना। तो देखो प्राइसेस आर, तो देखो प्राइसेस यानी कि कीमत क्या होती है, प्राइसेस आर, यहाँ पर एक तो बढ़ना, रेज होता है बढ़ना, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राइसेस आर कमिंग डाउन या फिर कमिंग बैक, कमिंग बैक नहीं आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कमिंग डाउन, यानी कि जो कीमतें है ना वो नीचे जा रही हैं, कमिंग डाउन, ठीक है ना। आई एम श्योर, देखो इन आएगा या फिर ऑफ आएगा, आई एम श्योर इन माई सक्सेस या फिर ऑफ माई सक्सेस,
तो हमेशा ये क्या लगेगा, इसमें ऑफ लगेगा, यानी आई एम श्योर ऑफ माई सक्सेस, यानी मैं सुनिश्चित हूं अपनी किसके, सक्सेस के लिए या सफलता के लिए। द हेडमास्टर अस्योर्ड मी टू ब्लैंक स्पेस द इश्यू ऑफ फीस, यानी हेडमास्टर ने मुझे अश्योर यानी आश्वस्त कर दिया था मुझे टू द इश्यू ऑफ फीस, किसके, तो टर्न ऑन या टर्न ओवर, तो इसका हो जाएगा टर्न ओवर, यानी हेडमास्टर ने मुझे क्या कर दिया, फीस के बारे में आश्वस्त कर दिया, यानी कि वो जो बात थी उसको खत्म कर दिया। ठीक है ना गाइस, तो ये जो 10 सेंटेंस हैं वो इजीली हो चुके हैं, और जो इसके ज्यादा अलावा मैं और भी आपको कराऊंगा, आप चिंता नहीं करें, फिलहाल के लिए जो डाउन। देन गाइस 5 इसकी जो एग्जांपल है वो और हम देख लेते हैं। ठीक है गाइस, तो देखो 11 वाला जो हो जाएगा हमारा, जैसा कि द गवर्नमेंट ब्लैंक स्पेस मेनी प्लान्स लास्ट मंथ, यानी सरकार, जो भी सरकार में एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी होते हैं, यानी कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो भी अपने जो राजनेता जो होते हैं, जो भी सिविल सर्विसेज में, उनके लिए कोई भी प्लान्स वो छोड़ते हैं और वो उनको क्या है, अप्लाइड करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो जो क्या हो जाएगा, द गवर्नमेंट ब्लैंक स्पेस मेनी प्लान्स लास्ट मंथ, यानी सरकार ने बहुत सारे प्लान्स को लास्ट मंथ क्या किया, ब्रॉट अबाउट या ब्रॉट डाउन, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ब्रॉट अबाउट या ब्रॉट डाउन, तो हो जाएगा द गवर्नमेंट ब्रॉट अबाउट, यानी सरकार लाई नए कुछ प्लान्स लास्ट मंथ में। द फंक्शन ब्लैंक स्पेस नेक्स्ट संडे, तो क्या हो जाएगा, एक कम्स ऑफ, यानी जो फंक्शन है वो नेक्स्ट संडे में क्या होगा, आएगा, कम्स ऑफ, यानी पूरा हो जाएगा। द टीचर्स ब्लैंक स्पेस द ऑर्डर्स, तो क्या हो जाएगा, एक कैरी आउट, यानी जो टीचर्स थे ना वो क्या है, कैरी आउट, यानी कि वो ऑर्डर्स को लेके आए। वी विल हैव टू ब्लैंक स्पेस अवर प्लान्स फॉर अ ईयर, तो ये क्या हो जाएगा, वी विल हैव टू ब्लैंक स्पेस अवर प्लान्स, तो हमने क्या है, ये पुट ऑफ, यानी हमने अगले साल तक के लिए अपने प्लान्स को क्या है, पुट ऑफ, यानी बंद कर दिया। ठीक है ना, वी विल हैव टू कैरी आउट, सॉरी पुट आउट, पुट ऑफ, क्या है, पुट ऑफ, वी विल हैव टू पुट ऑफ अवर प्लान्स फॉर ए ईयर, तो क्या हो जाएगा, पुट ऑफ। यू कैन ब्लैंक स्पेस योर वर्क विदाउट फियर, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैरी ऑन मतलब किसी भी काम में रत रहना या लगे रहना, तो ये हो जाएगा यू कैन कैरी ऑन योर वर्क्स विदाउट फियर, यानी तुम अपने काम में लगे रहो बिना किसी डर के, तो क्या हो जाएगा इसमें, कैरी ऑन। ओके गाइस, तो जो 15 का सेट है, राइट डाउन। तो गाइस ये जो 15 का सेट है ये मैंने करा दिया, इसका जो पार्ट 2 में बनाऊंगा उसमें आपको और बहुत सारे एग्जांपल जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके हिसाब से वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको रहेंगे। और गाइस मैंने अपना मोबाइल नंबर भी इसमें छोड़ दिया है, ओके, तो आप इस पर कोई भी दिक्कत है, आप प्रॉब्लम से हो तो वो बता सकते हो मुझे। और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, इंग्लिश गुरु नीरज सर। और कोई भी टॉपिक हो उसमें अगर कोई दिक्कत आती है तो आप इस फोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके आसपास गरीब से गरीब बच्चे हैं वो इस पर पढ़ें, क्योंकि ये देखो बहुत ज्यादा महंगे ट्यूशन वगैरह मिल पाते हैं इनके, और मैंने बिल्कुल 0 लेवल से हर टॉपिक कराया है जो इन सारी क्लासेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, तो डाउन।